बस्ती का डॉक्टर डेथ हंगामे के बाद हॉस्पिटल सील। पंद्रह महीने के एक मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद आखिरकार स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी नींद से जाकर और कार्यवाही करते हुए लापरवाह डॉक्टर के नर्सिंग होम को सील कर दिया है। डॉक्टर डेथ के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं जेके हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके गौड़ के खिलाफ पूरे जिले में आक्रोश है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्यवाही की शुरुआत कर दी है। डॉक्टर डेथ एसके गौड़ पूर्व में जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मगर खुद का प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और मरीजों का खून चूसने के धंधे में लग गए हैं। इस डॉक्टर का आरोप है कि इन्हें यह तक नहीं पता कि मरीज को कौन सी बीमारी है और उन्हें इलाज के लिए क्या करना है, और यही वजह है कि डॉक्टर डेथ का शिकार सोनहा थाना क्षेत्र के नरहरिया गांव के निवासी राधेश्याम का 15 माह का मासूम बच्चा हो गया, जिसे हार्ट की बीमारी थी और डॉक्टर इसके गांव ने 2 दिन तक उसका इलाज निमोनिया बीमारी के तौर पर करते रहे और अंत में उसे बच्चों की हालत इस कदर बिगड़ गई कि कुछ ही घंटे में उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बस्ती जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जब प्रशासन ने डॉक्टर एसके गौड़ के निजी अस्पताल पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके महत्वपूर्ण वार्डों को सील कर दिया। यह कार्रवाई हाल ही में एक मासूम बच्चे की दुखद मौत के बाद परिजनों की लगातार शिकायत और विश्व हिंदू महासंघ के दबाव का नतीजा है। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद पीड़ित परिवार और महासंघ डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने से असंतुष्ट है। एक विशेष जांच टीम ने डॉक्टर एसके गौड़ के अस्पताल जेके नर्सिंग होम में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल के एनआईसीयू, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, पीआईसीयू, बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई और जनरल वार्ड को तुरंत सील कर दिया। बस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के एक अन्य वार्ड में अभी भी 9 बच्चे भर्ती हैं और जैसे ही वे पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं उस वार्ड को भी सील कर दिया जाएगा। सीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि कल से अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। यह पूरा मामला कुछ ही दिनों पहले अस्पताल में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की असामयिक मृत्यु से जुड़ा है। बच्चे के माता पिता गहरे सदमे में हैं और उन्होंने डॉक्टर एसके गौड़ पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार उनके बच्चे को जन्म से ही दिल की समस्या थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर गौड़ लगातार 2 दिनों तक उसका निमोनिया का इलाज करते रहे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की इसी लापरवाही को गलत निदान के कारण बच्चे की जान चली गई है। उन्होंने बताया कि वे लगातार डॉक्टर से बच्चे के दिल की समस्या के बारे में बताते रहे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। देखिए, विभाग जागा नहीं, विभाग को जगाना पड़ा है। हम लोग लगे हैं, पत्र दिए हैं, 5 दिन का समय दिए थे, 5 दिन में कुछ नहीं किए। जब हम लोग यहाँ आकर के कल हंगामा किए तो आज फॉर्मेलिटी जैसी एक कार्रवाई किए हैं, क्योंकि मैं गया नहीं था, परिजन गए थे। परिजन का आरोप है कि अभी भी वहाँ पे बच्चों का जो है ओपीडी उनका चल रहा है। आज यहाँ पे बात हुई है, कल तक का इन्होंने फिर समय लिया है। और आज जो टीम गई थी, इनके अनुसार कोई उनका कमरा सील किए हैं, आईसीयू का भर्ती करने वाला, लेकिन पूरा अस्पताल सील करने के बाद, चूंकि कमरा नहीं गलत है, आईसीयू नहीं गलत है, गलत तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर गलत है तो उसका अस्पताल बंद होना चाहिए। तो अगर ये लोग लीपापोती करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार है। चूंकि अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ, बैठा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि परिवार के द्वारा कई कुछ चीजें हैं वो संतुष्ट किए होते मुझे, तो मैं बैठ गया होता। मैं आप लोग को पता है, जब मैं बैठ जाता हूँ तो आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ। इन लोगों ने थोड़ा सा कहा था कि मैं पीएम नहीं कराऊंगा, इस बात का संशय था कि पूरी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये लोग साथ आए, पीएम की बात करें, फिर हम लोग बैठ करके इनकी, अब मैं क्या बताऊं ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल होगा। जो लोग उनको बचाने का प्रयास करें उन पर भी कार्रवाई होगा। और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जिस प्रकार, देखिए अगर किसी के पास असलहे का लाइसेंस ना हो और वो कहा दे कि साहब हम अभी अप्लाई किए हैं और असला लेकर के घूमे, कच्चा लेकर के घूमे, चलने देंगे लोग? ये सब जो यहाँ का जो नियम है बहुत गंदा है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बिना लाइसेंस के कौन सा अस्पताल कैसे चल रहा है भाई? इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे जो जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि बच्चों को गलत तरीके से इलाज करते हैं, ऐसे लोगों का लाइसेंस फिर से बनना ही नहीं चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा गेम है इसमें बहुत बड़ा गेम है। उसमें मैं लगा हूँ, पता कर रहा हूँ और कुछ चीजें हमको मिली है, कुछ चीजें बहुत बाकी, अभी बहुत कम मैं पहुंचा हूँ। जहाँ मैं पहुंचा था मुझे लगा कि वो बहुत है, लेकिन अभी बहुत बचा हुआ है। वो सब मैं पहुंचने के बाद
क्योंकि हम बस्ती में कुछ होने वाला नहीं है। बस्ती के हमारे जो अधिकारी हैं, बिना आंदोलन बिना धरना के उनके नींदें नहीं खुलती है। तो सब लेकर के मैं सीधे सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे। वहां से अगर न्याय हो गया, मुझे विश्वास है न्याय होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग महाराज जी से मिलेंगे। ये नहीं चल पाएगा कि बस्ती को लूट करके, बस्ती की जनता को लूट करके बस्ती की जनता का जमीन भी सब हथियार लो, कब्जा कर लो, ऐसे गुंडे ही बस्ती में ही चलता है। लेकिन डिग्री की हमको बहुत जानकारी नहीं है कि डिग्री क्या है। हाँ बिल्कुल, इनके डिग्री की तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है हार्ट का पेशेंट बच्चा है और उसका जो निमोनिया बता के इलाज करे, क्यों नहीं इनका जांच? बिल्कुल जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं टोटल फर्जी वाला लग रहा है मामला। अभी एक डॉक्टर साहब, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने इनका पर्ची देखा, जो लोग पहले बच्चे को दिखाए थे, वो दवा देख करके चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये इतने छोटे बच्चे को इतनी हार्ड दवा कैसे लिखा जा सकता है? तो कहीं ना कहीं इनकी डिग्री पे भी जो है सवाल उठता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए एक मिनट, देखिए जिला हमारा है, हम लोग जिले में 24 घंटे अपने लोगों के लिए दौड़ रहे हैं और डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं। डॉक्टर अगर किसी से कह दे मेरे बच्चे का तबीयत खराब, डॉक्टर कह दे कि जा करके आप बीच समुद्र से पानी भर के लाइए, तो हम प्रयास करेंगे कि मोबिल है मेरा बच्चा बच जाए। डॉक्टर जो कहता है सब लोग करते हैं। अगर डॉक्टर इस प्रकार से हैवानियत कर रहे हैं, बच्चा जो सीरियस नहीं इसको बेवजह सीरियस बता करके भर्ती करके पैसा सुनने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे ऐसे जो भी हॉस्पिटल है, मैंने सीएमओ साहब से इसके लिए कहा भी है, मैं एक पत्र भी दूंगा। इस प्रकार के जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं जहाँ पे मरीज को बेवजह सीरियस बना करके धलुकाई किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई हो। और सीएमओ ऑफिस को सब पे नजर रखनी चाहिए। ये तो इनकी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको ऐसे डॉक्टरों पे नजर रखनी चाहिए। परिवार में जब बच्चा मरा, ये लोग बवाल किए, पेपर में आया और सभी सम्मानित मीडिया जनों ने उसको चलाया, तभी इनको संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई करना चाहिए था। उसके बाद भी ये लोग नई जगह, हम लोग उसके तीसरे दिन आए, यहाँ पे पत्र दिए, तो जांच लेके आज 10वां दिन, अभी तक जांच पूरा करके नहीं दे पाए हैं। पता नहीं किस दबाव में लोग काम कर रहे हैं। देखिए अगला कदम, अगर कल हॉस्पिटल सील नहीं करते तो अगला कदम जो है, ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, फिर हम लोग धरना शुरू कर देंगे। बच्चे की मौत के बाद न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने सीधे बस्ती जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गौड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह आगे आए। उन्होंने तुरंत डीएम, एसपी और सीएमओ से मुलाकात की और इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को उजागर करते हुए डॉक्टर गौड़ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अखिलेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक बच्चे की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह अस्पताल में चल रही अनियमितताओं और मरीजों के प्रति लापरवाही का प्रतीक है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती और उसे कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। डॉक्टर डेथ एसके गौड़ की डिग्री की भी जाँच की मांग की जा रही है। यही सर मैं बोलना चाहता हूँ, यही सर बोलना चाहता हूँ कि हमको इंसाफ चाहिए। ठीक है, बच्चा मरा है, हमको इंसाफ चाहिए। नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक हमारा। अभी ना हमको रिपोर्ट भी, ना उसका क्लिनिक भी ना लाख हुआ है, ऐसे ही है। 10 दिन से हम दौड़ रहे हैं। सीएमओ साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, 8 टीम खाली से इंक्वायरी करके चली आई। ओटीपी पूरा खुला हुआ है, बोले कि सीज कर दूंगा, आज सीज भी अभी तक नहीं हुआ है। हम हाँ, ओटीपी सर अभी चल रही है। हम चाहते हैं वो मरीज जा रहे हैं, हम चाहते हैं ओटीपी उनका सीज कर दिया जाए। लापरवाही सर यही हुआ है कि कहना अपना वो बच्चा ढेर खा रहा, तो उसको हल्का फुल्का निमोनिया था, निमोनिया बता के उन्होंने हार्ट का, बोले हार्ट है, उनको एडमिट कर लिया। 60-70 हजार रुपया नहीं ले लिए। उसके बाद बोले लड़का एक्सपायर हो गया। अब उसके बाद में सब बोलते हैं कि कहना ये है वो है, हाँ गलत इलाज कर दिए। बोले कि कहना तुम अपना जाके देखो, कहीं भी किसी के पास जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। एसके गौड़, हाँ इसी तरीके से एक बच्चे का जान और 15 दिन पहले चला गया था, और ये 15 दिन में 2 बच्चा का एक्सपायर हो गया उसके हॉस्पिटल में। और उसका कंप्लेन भी करता हूँ सर, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, हम डीएम साहब के यहाँ गए, सीएमओ साहब के पास आए, और उसके बाद मैं यहाँ बोलते हैं कि कल सील कर देंगे। बोले अभी 12 बजे सील करूंगा, आज भी नहीं हुआ है। अब कल ऐसे आजकल 1 हफ्ता से दौड़ा रहे हैं। हाँ सर, FIR चाह रहे हैं, उसका सील हो पूरा। प्रेमचंद गुप्ता, हाँ अभी तो बताए हैं सीएमओ साहब कि सब ओपीडी सब सील कर रहे हैं कल। आज डॉक्टर का सब आज ये हुआ है, जांच करने टीम गई थी, जांच की, उसके बाद में सील ओपीडी सील की है।
कमरे सील किए गए, ओपीडी भी नहीं सील कर रहे हैं, बच्चे उसमें आ रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं सील कर रहा हूँ। उसके बाद में कल सील कर दूंगा। कार्रवाई एक चाह रहे हैं कि एक वो सीज करे, उसके बाद में जो गलत हो उसको गलत साबित करे। होनी चाहिए खैर, कौन दिक्कत। अभी तो कोतवाली में नहीं थे, रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ कार्रवाई करवाएंगे। और चोर है, इसने दर्द एडमिट लाए दवा कराने, इन्होंने हार्ट मरीज कहकर निमोनिया करके अपने नाती को इन्होंने निमोनिया बताकर इलाज किया, हमसे हार्ट नहीं बताया। और उसके बाद में हार्ट नहीं बताया, गैर ऑक्सीजन को बच्चा को इनके यहाँ भेज दिया, रोजा डॉक्टर यहाँ भेज दिया गैर ऑक्सीजन को। उसके बाद हम सब जगह दौड़ लिए, ये सीएमओ साहब यहाँ खड़े हैं, आज 5 दिन से ये पर्ची नहीं दे रहे हैं। आज 10 रोज हो गए, 10 रोज से हम पीड़ित हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं दी। हम कलेक्टर सब पूरे बस्ती जितना कर्मचारी ले हैं? हम चाहे थे उसको मकान सील हो, वो जेल जाए, बच्चे को हत्यारा को। जब सीएमओ से अस्पताल के पंजीकरण की भी स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर एस.के. गौड़ के अस्पताल ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है। नियमानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 महीने का समय होता है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या एक अस्पताल बिना पूर्ण पंजीकरण के एनआईसीयू और पीआईसीयू जैसी गंभीर चिकित्सा सेवाएं संचालित कर सकता है या नहीं। प्रशासन द्वारा की गई इस लापरवाही जिसमें अस्पताल के वार्ड सील किए गए हैं और ओपीडी बंद की गई को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार और विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह इस कार्यवाही से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। जब तक डॉक्टर एस.के. गौड़ के खिलाफ धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मुख्य मांग डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत उसकी एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की है। परिजनों का कहना है कि सिर्फ अस्पताल के वार्ड सील करने से उनके बच्चे की जान वापस नहीं आएगी, उन्हें लापरवाह डॉक्टर को सजा दिलानी है। इसमें जो है उनके यहाँ पे आज हमारी जांच टीम ने एक एनआईसीयू, एक पीआईसीयू और एक जनरल वार्ड का सील कर दिया गया है। एक वार्ड में भी 9 बच्चे भर्ती हैं, तो जैसे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे वैसे वहाँ भी सील कर दिया जाएगा। बाकी जो जाँच चल रही है उसकी जाँच की आख्या के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, 3 महीने का टाइम नहीं, पिछले साल था। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा, उसमें 3 महीने का टाइम बताऊंगा। ओपीडी के लिए कल के लिए करा गया कि कल से ओपीडी बंद नहीं, उनके संज्ञान में तो है बात। फिलहाल बस्ती प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। सीएमओ ने बताया कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बस्ती जिले में निजी अस्पतालों के कामकाज, उनके पंजीकरण और मरीजों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच रिपोर्ट डॉक्टर की लापरवाही को स्पष्ट रूप से साबित कर पाएगी और क्या प्रशासन परिजनों और विश्व हिंदू महासंघ की मांग पर डॉक्टर एस.के. गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम उठाएगा? इन सवालों का जवाब भविष्य में होने वाली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों पर निर्भर करेंगे।